PWD को दिया जाए और वो जो भी जैसा भी काम करेंगे हम लोगों को उसके लिए पूरा खुश रहेंगे उनके काम से, क्योंकि जब से ये रोड बनी है 12 साल हो गया है। लोग इस रास्ते को तय करने के लिए 5 किलोमीटर दूसरी रास्ता पकड़ते हैं। अच्छा, दूसरा रास्ता पकड़ के जाते हैं, इस रास्ते से नहीं जाते हैं, इसी परेशानी की वजह से। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के जाते हैं, कोई आता नहीं आता तो देख करके चला जाता है। दोबारा कोई आएगा ऐसे दावे करेगा तो क्या करेंगे? अरे फिर वोट ना दी जाए उनका, भाई अब आगे जब धोखा दें तो फिर कहाँ दी जाइए। जानकारी से जब से हम क्लास 8 में मतलब थे, आज 9 साल हो गया, तब से तो हमको इसी तरह सड़क मिली है। PWD से बनी थी, वो इससे बनी थी तो अंजनी जीती, बोले रोड बनवा दे। जब से जीत गए आज यहाँ ऊपर नहीं भाई की। बाकी बच्चे जैसे जाते हैं तो बच्चों को इतना प्रॉब्लम होती है कि डेली वो 10 रुपए तो एक्स्ट्रा रख के जाते हैं कि जाके हम पहले पंचर बनवाएंगे साइकिल की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। कौन कहता है गांव की तस्वीरें बदल गई हैं? क्या आपको लगता है कि गांव की तस्वीरों में बदलाव आ गया है? तो ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं जिस मार्ग पर हम मौजूद हैं। इन तस्वीरों को देखिए और गौर से इन तस्वीरों पर नज़र डालिए जनाब। ये रायबरेली ज़िले के ऊंचाहार विधानसभा के एक छोटे से गाँव गणेशगंज की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़क टूटी फूटी है। शहर की चिकनी साफ़ सुथरी सड़कों को तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने इन टूटी फूटी सड़कों पर चलने वाले लोगों की तकलीफ़ों को समझने का प्रयास किया है? आप समझिए उस दर्द को कि जब एक गर्भवती महिला इस रास्ते से अस्पताल तक का सफ़र तय करती है, कितनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में देखिए, हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सड़क पर चलने में उन्हें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार पांडे। कहाँ के निवासी? गणेशगंज के। ये सड़क कब से ऐसी है? ये 2011 में बनी है जिला परिषद से। तब से आज तक इस पे कुछ नहीं हुआ। काली पट्टी का पता नहीं, देखिए एकदम बड़े बड़े बुलडोजर पड़े हुए हैं। बच्चे जाते हैं, उनकी साइकिल में कट लग जाते हैं। मोटरसाइकिल चलने वाले जो फिसल के बाहर हो जाते हैं, कहीं पैर टूटता है, किसी हाथ टूटता है। लोग इस रास्ते को तय करने के लिए 5 किलोमीटर दूसरी रास्ता पकड़ते हैं। अच्छा, दूसरा रास्ता पकड़ के जाते हैं, इस रास्ते से नहीं जाते हैं, इसी परेशानी की वजह से। इतना हम लोगों को दिक्कत है। हम गाँव वाले पूरे गाँव भर परेशान से। अच्छा, ये गांव का प्रमुख मतलब मेन रास्ता यही है निकलने। कितने गांवों को जोड़ता होगा ये? अरे ये यहाँ से लेकर रोहनिया तक का रास्ता यही मेन है। लगभग कितने गांव? अरे 50 गांव का है। 50 गांव? हाँ, 50 गांव को जोड़ता है। अच्छा, ये बताइए, हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में कई सारे जनप्रतिनिधि गाँव आए होंगे, तो आपने क्या इस रास्ते का मुद्दा उठाया? बिल्कुल उठाया है। उन लोगों ने वादा भी किया है, लेकिन कोई मेरे इलेक्शन के बाद कोई यहाँ आया नहीं आता। और मतलब इस रास्ते को बनवाने के लिए कोई कहा है? ऐसे जवानी कहा है। किसने कहा है? जो शायद हमारे जिला परिषद अध्यक्ष जी हैं, रंजना चौधरी, वो कई बार आ चुकी। कहीं पहला काम होगा, हमारे कार्यकाल का पहला काम होगा, लेकिन आज तक कई 6 मतलब इस सड़क का बनना उनके कार्यकाल का पहला काम? हाँ, लेकिन 6 महीने लगभग बीत चुका है, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह पांडे जी भी आते हैं, उनसे कहा गया, उन्होंने भी वादा किया है हाँ अपने उससे कराएंगे, आज तक कुछ हुआ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि गांव के लोग बता रहे हैं, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार, यहीं के निवासी, स्थानीय? जी हाँ, इसी। इस रास्ते की स्थितियों को देखकर ये लगता है कि कितनी तकलीफों का सामना? हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और इधर से हम लोग जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन इधर से नहीं, दूसरे रास्ते से होकर जाते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के जाते हैं, कोई आता नहीं आता तो देख करके चला जाता है। अच्छा, जिस तरह का रास्ता है, यदि कोई बीमार हो जाता है या फिर गर्भवती महिला को इस रास्ते से ले जाना हो तो कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मोटरसाइकिल रहते हुए भी पैदल जाना पड़ता है लेकर के। और इस सड़क के लिए अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई नहीं आया। आते हैं बस देख कर चले जाते हैं। जी हाँ। कब से ऐसा पड़ा? ऐसा हो गया कब 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए? जी हाँ। मतलब 2 पंचवर्षीय बीत गए? 2 पंचवर्षीय बीत गए। हाँ, तो ऐसे में तो कई बार चुनाव हुआ होगा, तो आप लोगों ने इसका मुद्दा भी उठाया होगा, कहा होगा? जी हाँ, उठाते हैं, आते बस ऐसे कहते हैं काम हो जाएगा, बाद में कोई आता नहीं देखने के लिए। मतलब जब चुनाव संपन्न हो जाता तो कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, चुनाव के बाद में कोई नहीं आता। उसके पहले हर प्रत्याशी कहता है कि बन जाएगी बन जाएगी, उसके बाद कोई नहीं आता। अच्छा, स्कूली बच्चों को भी इस रास्ते से सफर तय करना? जी हाँ, जाते हैं स्कूल रास्ते से, बहुत जाते हैं, 10-12 गाँव के लोग जाते हैं इधर से, लेकिन इधर से फिर सोच करके दूसरी रास्ता से चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा रास्ता कितना लंबा हो गया? जैसे दूसरे रास्ते से 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। मतलब 5 किलोमीटर ज्यादा घूम कर? जी हाँ, जी हाँ, 5 किलोमीटर ज्यादा घूम के जाना पड़ता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं स्थितियां साफ हैं कि चुनाव के संपन्न होने के बाद ना कोई जनप्रतिनिधि इस रास्ते को देखने आता है और बड़े बड़े वादों का सफर चुनाव तक सीमित हो जाता है। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम भैया आपका?
चेतन पांडे। चेतन पांडे, क्या लगता है ये रास्ता कब से ऐसा है? हमारे जानकारी से जब से हम क्लास 8 में मतलब थे, आज 9 साल हो गया, तब से तो हमको इसी तरह सड़क मिली है। और बाकी बच्चे जैसे जाते हैं तो बच्चों को इतना प्रॉब्लम होती है कि डेली वो 10 रुपए तो एक्स्ट्रा रख के जाते हैं कि जाके हम पहले पंचर बनवाएंगे साइकिल की। बाप रे। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और ये मेन रास्ता है, इससे जो होकर 40-50 गाँव हैं जो पीछे पड़ते हैं। अच्छा, 40 से 50 गाँव। जी। और इधर से जो भी मतलब टेल ओल की तरफ से जो भी आदमी आते हैं तो इधर से शॉर्टकट पड़ जाता है बाबूगंज जाने के लिए लोगों को, तो इधर से ही जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि रोड बहुत ख़राब है, तो इस बाईपास होके जाते हैं। बगल से एक रास्ता है जो 4-5 कितना घूम के जाना पड़ता है, मतलब 4-5 किलोमीटर लगभग ज़्यादा एक्स्ट्रा जाना पड़ता है। तब सही रोड मिलती है तो 4-5 किलोमीटर ज़्यादा पर जाना पड़ता है। अगर इससे जाएंगे तो थोड़ा पास में तो पड़ेगा, लेकिन रोड बहुत ख़राब होती है तो लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आप युवा हैं, इसी वजह से एक सवाल आपसे कि हाल ही में चुनाव हुआ, चुनाव में कई सारे जनप्रतिनिधि आए होंगे, इसी रास्ते से आए होंगे गांव में, और उन्होंने कहा होगा कि हम इस रास्ते को बनवाएंगे, पहली प्राथमिकता है। जी, इसको रंजना चौधरी जी, जब उनका चुनाव हुआ था जिला पंचायत वाला, तो हमारे यहाँ से इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं वो। तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहला काम मेरे कार्यकाल का यही होगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। और अब हम यही चाहते हैं, सीधा सरकार से भी यही चाहते हैं कि इसको जो है पीडब्ल्यूडी को दिया जाए, और वो जो भी जैसा भी काम करेंगे हम लोगों को उसके लिए पूरा खुश रहेंगे उनके काम से। क्योंकि जब से ये रोड बनी है 12 साल हो गया है और आज तक इसमें कोई भी मरम्मत नहीं हुई, इसमें काली पट्टी नहीं दिख रही है। अच्छा, मतलब मरम्मत भी नहीं हुई? जी, इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई, 12 साल हो गया है। और अब बहुत परेशानी हो रही, तो हम गांव वालों ने ठाना है कि इसको जो है कहीं ना कहीं आगे तक जाएंगे, इसको बनवाएंगे। जी। अच्छा, यदि कोई गांव में बीमार होता होगा, एम्बुलेंस को जब इस रास्ते से गुजरना पड़ता है जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एम्बुलेंस आती है इस गांव में तो बड़े प्रेम से आती है, लेकिन जब इधर से अगर कोई पेशेंट लेके जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी। दादा मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। युवाओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की। हाँ दादा, क्या हाल है, क्या नाम है तुम्हारा? रामकरण नाम है। रामकरण। हाँ। ये के निवासी हो? यही घर है मेरा। ये घर है यार? हाँ। अच्छा, तो कहा ये रास्ता कहू तरह के है? अरे भाई साहब, एक 12-13 साल हो गए, PW से बनी थी, वैसे बनी थी, तो अंजनी जीती, बोले रोड बनवा दे। जब से जीत गए आज यहाँ ऊपर नहीं भाई की, नहीं तो जब तक वोट नहीं पड़े भैया वोट दियो। अच्छा, चुनाव में वोट दे रहा हो तुम? वोट दे रहा हो? हाँ, वोट तो उनके दिया है। अच्छा, तो वोट दे रहा हो तो ये बताओ नहीं कि हमारे दरवाजे आवे सड़क एकदम खराब है? अरे तो कहीं ना बनवा दे भाई कि आवे जा, तो कहीं ना पहले सबसे पहले जीतो तो आप रोड बनवाओ। ये कहीं से रहा है बात? अंजनी कहीं रंजना? हाँ, रंजना चौधरी कहें कि पहले रोड जीत जा, तो पहले तो वही जीती हैं। और जब से जीत गए, जब से जीत गई तो नहीं आई, फिर नहीं आई। अच्छा, तो अब की बार वोट मांगे हैं तो क्या कही हो? अब की वोट वही कह दी अपन क्या रोड नहीं बनवा है। हाँ, मतलब तुमका धोखा दे के चली गई? बिल्कुल, जब कह दे कि जब जीत गए कहे रोड नहीं, तुम्हारे मार्फत रोड गए, जिला पंचायत में जीती हो, जिला पंचायत से रोड है तो काहे नहीं बनवा रहेगा। अच्छा, वही तो कहीं पहला काम करो का बताओ। बात तो करो नहीं, का करी उनके छपरा पीटी जाए। बेटा हम लोग जाए थी, तो मोटरसाइकिल में गिट्टी लाग जा, टक्कर अभी काल लाग रही, टक्कर पैदल गई चढ़ रही तक। अच्छा, बीमार हो जात हो तब बहुत बड़ा दिक्कत हो? बीमार हो जा तो एम्बुलेंस आई तो कहीं भैया यहाँ उतार दे, क्या होगा चले जाओ, हमारे यार गाड़ी में कट लाग जाए तो हम दूसरे आदमी मरीज का। एम्बुलेंस वाले ये कहा थे? और क्या, बाप रे दैया, तो कैसे तुम्हारा तो एकदम समस्या जटिल हो गया। डिटेल का आप जैसे बीते तो रंजना चौधरी मिले कोशिश करो एक बार? नहीं मिला, कहू नहीं, कहा आई नहीं, कहा कहाँ आई रहा है अभी? हुल्लकपुरवा आई रही। हुल्लकपुरवा? तो क्या कहे रहो? कहा रोड का हो रहा तो हम जीतियो कर कभी कहो रोड बनवा दे। जिला पंचायत में तो वहीं जीतियो, तो वहीं मार्फत रोड है, काहे नहीं बनवा रहे? अरे कहीं बनवा दे बन जाई, इस तरह कहीं चली गई। तो आप देख सकते हैं कि ये गांव के लोग हैं, ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी तकलीफ़ों को बताते हैं, धरना करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। ये ऐसे ही सब सफ़र चलता रहता है और गांव के लोगों की सुनने कोई नहीं आता। एक और शख्स मौजूद है हमारे साथ, वरिष्ठ लग रहे हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अवधेश नाम। अवधेश, यहीं के निवासी? स्थानीय? नहीं, ग्राम तामसगढ़। तामसगढ़। ये रास्ता तामसगढ़ को भी जोड़ता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जब से ये रास्ता बना है उसके बाद क्या मरम्मत का कार्य हुआ यहाँ? हमें समझ तो नहीं हुआ भैया, यहाँ से हमारा घर 1-1.5 किलोमीटर है। अच्छा, ये मेन रास्ता है, बता रहे हैं 50 गाँव को ये रास्ता जोड़ता है। आना जाना हमारा। और हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, चुनाव में कई सारे जनप्रतिनिधि इसी रास्ते से आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, इधर से वोट मांगने। हाँ, तब उन्होंने दावा किया कि इस रास्ते को बनवाएंगे। हाँ, उसके बाद अब अरे नहीं हुआ भाई, बनवाए ही नहीं।
तो ये गांव की जनता क्या कहेगी उनसे? अरे कहेगी का उनसे नाराज है भाई अब दोबारा के लिए। दोबारा कोई आएगा ऐसे दावे करेगा तो क्या करेंगे? अरे फिर वोट ना दी जाए उनका कि भाई अब आगे जब धोखा दें तो फिर कहाँ दी जाए वोट। जैसा कि रंजना चौधरी की बात निकल कर सामने आ रही, कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था पहली प्राथमिकता होगी इस सड़क को बनवाना, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। नहीं किए। तो वादे फेल। हाँ भाई वादे फेल है। जब अगली बार की क्या तैयारी? अगली बार कहाँ वोट दी जाए उनका, साफ इंकार हो जाएगा। का साफ इंकार है। तो आप देख सकते हैं कि गांव के लोग हैं और विरोध और धरना प्रदर्शन करने के बाद ये चुप हो जाते हैं। ये गांव के लोग हैं, इसी वजह से इनकी कोई सुनने नहीं आता, ना नेता सुनते हैं, ना विधायक सुनने आते हैं और ना ही मंत्री सुनने आते हैं। कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर तस्वीरें दिखाएं जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं। आप देखिए, तस्वीरों को गौर से देखिए कि इस रास्ते पर किस तरह से ये बोल्डर्स मौजूद हैं और इन पर किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है जब लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। स्कूली बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं, जब कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस आती है, तो किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई सुनने नहीं आएगा, सब खामोश हो जाएंगे। चुनाव संपन्न हो चुका है, अब किसी को कोई ज़रूरत नहीं है और ये गाँव की जनता नहीं, वोट बैंक है नेताओं के लिए। इसे केवल वोट बैंक समझा जाता है।